नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का जोशीमठ एक डूबता हुआ नगर बनते जा रहा है। जमीन धंसने और घरों की दीवारों में दरार आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। भूत हसाब का दायरा भी बढ़ता चले जा रहा है और लोग यहां के दहशत में भाग रहे हैं। डर के साए में ये जीने को मजबूर है, अपने ही घर के अंदर नहीं जा पा रहे। स्थानीय लोगों की सरकार को लेकर नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मकानों में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। जमीन से पानी निकल रहा है और दरारें फैलती जा रही। इस मामले पर जियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट में जानते हैं। बद्रीनाथ का द्वार माने जाने वाले जोशीमठ पे पिछले कुछ दिनों से जमीन धंसने और मकानों में दरारें पड़ने का मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक ये दरारें यहां बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल के कारण आ रही हैं। इस मामले को लेकर जियोलॉजिस्ट का कहना है कि राज्य सरकार को बिना देर किए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित करना चाहिए। प्रशासन को काम करने की जरूरत है। जुलाई में सबमिट की गई रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में साइंटिफिक तौर पर कुछ किया जा सकता था, लेकिन आज हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं। 15 से 20 हजार लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। पहला ये है कि 3 कैटेगरी बनाई जाए, 4 कैटेगरी बनाई जाए। एक तो तत्काल जिनको शिफ्ट किया जाना, एक दिन के लिए भारी है, वो तो कहीं अन्यत्र कॉलोनी सुरक्षित स्थान कहीं बनाया जाए, वहाँ टेंट कॉलोनी बनाई जाए, उनको वहाँ रखा जाए। उसके बाद जो थोड़ा 2-4 दिन तक जिनके बारे में सोच सकते हैं, शिफ्ट उनको भी करना पड़े। और तीसरी कैटेगरी जो कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद उनको शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट उनको भी करना है। मेजर पोर्शन जोशीमठ का कोलैप्स हो रहा है, आप कहीं नहीं बचा सकते उसको आज स्थिति में। जूलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय के अनुसार जोशीमठ पहाड़ के मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है। साल 1976 में भी यहाँ पर दरारें पड़ी थी। उस वक्त बनी कमेटी ने एडवाइजरी जारी कर कोई बड़ा निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी थी। कमेटी ने कहा था कि अगर यहाँ ज्यादा भवन निर्माण होते हैं या बहुमंजिला इमारतें बनती हैं तो बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन प्रशासन ने इस एडवाइजरी को नजरअंदाज किया और लगातार कंस्ट्रक्शन होते रहे। कोई विज्ञान नहीं, अभी तो सिर्फ ये है कि बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव की जरूरत है। एक बहुत सीनियर लेवल का अधिकारी जिसके इसके रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू को लेकर लोगों के जो तत्काल लोगों को रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है वहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे वो सब्सिडेंस की स्पीड बढ़ रही है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मेजर बस्ती उसमें सिंक एकदम कोलैप्स कर जाए, हजारों लोग मर सकते हैं। इसलिए तत्काल एक दिन भारी पड़ रहे हैं, तत्काल लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके कहीं अस्थायी कॉलोनी बनाई जाए, टेंट कॉलोनी बनाई जाए। एडवर्स मौसम की स्थितियां, विकट मौसम की स्थितियां हैं, लोगों के बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनको तत्काल कहीं शिफ्ट करके उनको बचाने के पहले जद्दोजहद हो। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव होना चाहिए। इस समय साइंटिफिक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फरवरी 2021 को आई ऋषि गंगा त्रासदी की वजह से तपोवन योजना की टनल में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया। जोशीमठ में अलकनंदा नदी नीचे से कटाव कर रही है। मकानों में पड़ रही दरारों का यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण शहर में हो रहे अनियंत्रित निर्माण कार्य हैं और ड्रेनेज सिस्टम खराब होना भी एक बड़ी वजह है। धीरे धीरे जमीन के धंसने और दीवारों में दरारें पड़ने की स्पीड बढ़ रही है। अचानक से यह सब कोलैप्स हो सकता है। ये 4-5 फैक्टर तो हमने बताया कि जो थे कि वहाँ एक तो ये है कि अलकनंदा नदी नीचे स्लोप को बराबर काट रही है, तो जो ढाल है जोशीमठ का वो लगातार उसकी उसकी पाँव काटे जा रहे हैं, तो वो नीचे को खिसकता जाए। एक तो ये बात। दूसरा मैंने कहा कि अनियंत्रित निर्माण और उसकी वजह से जो ड्रेनेज, वहाँ अनियंत्रित ड्रेनेज है, वो पानी के सीपेज, वो 2-3 चीजें। तीसरा 2009 में भी एक टनल तपोवन परियोजना का एक टनल में पानी रिसा था सडन। तो हुआ क्या कि अगर पानी सैचुरेटेड है, पहाड़ों में जो पानी होता है वो मैदानों की तरह नहीं होता। पानी का जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर होता है मैदानों में, वो एक लेवल तक सैचुरेटेड पानी रहता है, वो नीचे जमा रहता है बारिश का पानी, और उसके ऊपर एक खाली जो बिना पानी का क्षेत्र रहता है जमीन का। यहाँ पहाड़ों में ऐसा वाटर टेबल नाम की कोई चीज नहीं बनती। यहाँ दरारों में पानी होता है या फिर जो ऐसा असंगठित मलबा भूस्खलन का है उसमें पानी उसने एब्जॉर्ब किया रहता है। अगर उसके नीचे टनल बनाई गया, टनल से कहीं से वो पानी पंक्चर हो गया जो कि सैचुरेटेड फॉर्म में उसमें था, उस मलबे पर था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसकी बाइंडिंग है वो ढीली हो गई। ये कुछ इस तरह सा है कि
जैसे पानी निकल गया, उसे स्क्वीज हो गया, दब गया, तो जैसे बैलून में, जैसे गुब्बारे में हवा खिसकती है तो वो यूं श्रिंक कर जाता है, वैसे श्रिंक कर गया वहाँ का मटेरियल, और उसकी वजह से वहाँ दरारें बन गई। प्रशासन मामले को लेकर गंभीर है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्लान तैयार किया है, साथ ही कुछ अहम निर्णय लिए हैं। वहीं स्थानीयों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के विरोध में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। साथ ही व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील की। शहर को बचाने की अपील कर रहे स्थानीयों का कहना है कि पहले से ही जोशीमठ में इस तरह के हालात बनने की संभावना जताई जा रही थी। राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने अपने स्तर पर प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते आज कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अगर इसका स्थायी समाधान नहीं खोजा गया तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। कि कल रात पूरा रात भर आवाज आती रही, और ये मौंडवी हो, ये होटल बड़े बड़े जो मौंडवी और मलारीन है, इनमें भारी भारी दरारें पड़ गई 2-2 फीट की, और स्थिति ऐसी रही, रात भर हमको आग जला के आग का सारा रोड में रहना पड़ा, और शासन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। हमने जिलाधिकारी से कराया, उप जिलाधिकारी से कराया, सबसे मौका करा दिया, सबने आश्वासन नहीं दिया, अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। हमारा ये था कि इनका मानक चेक होए और ये होटल कम के जाए, है कि नहीं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी छिन गई। हमारा मकान बन रहा था, किराया था, थोड़ा बहुत हम उससे अपना गुजारा कर रहे थे, हमारे पास कुछ ही नहीं है, और आगे सरकार देखे जीते हैं कि मरते हैं। प्रशासन आके देख के चल चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई जो अभी निर्माण है इसको हल्का करवाएंगे हम लोग, और हम इसी चक्कर में बैठे रहे। प्रशासन आज ही कम कराते हैं, इसका हल्का कम कराता है, और प्रशासन ने जो है ये भी संदेश दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर कल रात को हम जो है 1:30-2 बजे से हम रोड में आए, जब इसमें बहुत भयंकर आवाज आई और इस पे मोटी दरारें भी हो गई। कैसी आवाजें थी? आवाजें चड़क की आवाजें आई। उसके बाद हम सब किराएदार वगैरह जो है खाली पहले ही करा दिए थे, और अभी बैंक का लोन भी हम पे जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई है, और सब जगह होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों पे दरारें कम है, मगर जो है होटल के दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल के दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम। सीएम धामी मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव सिंचाई, पुलिस महानिदेशक सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे, और जो अधिकारी प्रदेश से बाहर हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। सीएम के आदेश पर विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है। शहर में हो रहे निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ औली रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को शिफ्ट करने के लिए एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को 2-2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार कराने के आदेश जारी किए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया गया है। राहत शिविरों में मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। भूतसात के खतरे से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला प्रशासन से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने एक सर्वे किया है कि किन किन घरों में ज़्यादा क्रैक्स हैं, उनको तत्काल वहाँ शिफ्ट कराने की आवश्यकता है। तो शिफ्ट कराने के लिए एक टेम्परेरी हम व्यवस्था कर सकते हैं, और वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरी जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी, और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। इसमें अन्य जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही, जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है। और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉमेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, 1 परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोग जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे गुजरने वाली सुरंग को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे दरारों का कारण नहीं माना। स्थानीय लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग डर के कारण दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि वो गंभीरता से काम कर रहा है। योजना के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनादि टीवी के लिए जोशीमठ से सोनू सिंह की रिपोर्ट।